अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आइए आज एक अत्यंत बहुमूल और मार्मिक सार्थक प्रश्न हमारे सामने आया है, जिसका हम यथामति यथाशक्ति समाधान करने का प्रयास करें और इस जिसे कहा जाएगा कि बहाने से हम भी उस परम तत्व का मैंने लक्ष्य करें और उस लक्ष्य के द्वारा जाने कि परमात्मा क्या है, उसका कार्य क्या है और वो किस तरह इस संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, जिससे कोई भी एक कण भी उसके अस्तित्व के बगैर यहाँ उपस्थित नहीं है, न था न हो सकता है। प्रश्न ये है कि तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चाहमर्जुन। यानी मैं तपता हूँ, करता हूँ गिराना जल रोकना, अमृत मैं मृत्यु भी मैं सतासत अर्जुन। यह 9वें अध्याय का 19वां श्लोक है कि मैं तपता हूँ, करता हूँ गिराना जल रोकना, अमृत मैं मृत्यु भी मैं सतासत अर्जुन। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं तपता हूँ, यानी स्वयं उष्ण होता हूँ, तपता हूँ, मैं स्वयं तपता हूँ और मैं ही जल को गिराने का कार्य मैं ही करता हूँ और रोकने का भी कार्य मैं ही करता हूँ, अमृत भी मैं ही हूँ, मृत्यु भी मैं ही हूँ और मैं ही सत्य हूँ, मैं ही असत्य हूँ। ये एक ऐसा अद्भुत श्लोक आज चर्चा के लिए हमने उपस्थित किया है, जिसका प्रश्न हमारे प्रिय मित्र शशिकांत जी इन्होंने उपस्थित किया कि इसका मर्म क्या है। ईश्वर तपता भी है, जल को गिराता भी है, जल को रोकता भी है, वो अमृत भी है, वो मृत्यु भी है, वो सत्य भी है और वो असत्य भी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही पदार्थ, एक ही घटक, एक ही वस्तु ऐसी द्विधा भाव में कैसे दृष्टिगोचर हो सकती है? तो इसके विषय में हमें पूर्ववर्ती कुछ संदर्भ के श्लोक देखने होंगे और उन श्लोकों के द्वारा ही हम इस शंका का समाधान निवारण कर सकेंगे कि वो ऐसे द्विधा भावों में कैसे हैं। हमने अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अन्य कई एपिसोड्स में सर्वांग योग युक्ति के द्वारा उस परमात्मा का, उस परम पिता का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त कर लिया और प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करके हमने ये देखा कि परमेश्वर परमात्मा एक ही है, लेकिन उसको जानने के लिए त्रिपुटी का सहारा लेना पड़ता है। 3 भावों में उसका विश्लेषण करके उसको जानना पड़ता है। कोई भी वस्तु हो, त्रिपुटी के बगैर किसी भी वस्तु को नहीं जाना जा सकता। जैसे ये शरीर है, ये शरीर है और इस शरीर के अंदर से कोई ऐसा तत्व है जो बोल रहा है, और शरीर और ये तत्व बोलने वाला, ये दोनों नाम में दोनों का विलय हो गया है। स्वानंद कहते ही आँख, कान, नाक, त्वचा, हाथ, पांव आदि ये ढांचा, और इसके अंदर से वो जो बोलने वाला है सूक्ष्म भाव, वो यानी जिसको कहा जाएगा कि निराकार, और इन दोनों भावों का लय स्वानंद कहते ही ये ढांचा भी आ जाता है। और वो ढांचे के अंदर से जो बोल रहा है, ढांचे के द्वारा जो व्यक्त हो रहा है, वो निराकार भाव, इन दोनों का लय नाम लेते ही हो जाता है। तो ये दोनों परस्पर विरोधी भावनाएं, विरोधी बातें यहाँ कैसे आ रही है, इसके विषय में जाने। तो जो व्यक्त हो रहा है वो क्या है, जो अव्यक्त है वो क्या है, और दोनों का लय जो यानी वस्तु में हो रहा है वो क्या है, ये जाने बगैर हमें इस श्लोक में दिए गए रहस्य का पूर्ण पता नहीं चल सकता। तो आइए इसके पूर्ववर्ती श्लोक देखें
क्या कहते हैं 9वें अध्याय के राजविद्या राजगुह्य योग नामक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कि श्रोत यज्ञ स्मार्त यज्ञ पितरों का अन्न औषधि मंत्र होम द्रव्य अग्नि मैं हूं हवन की क्रिया। सब जगत का पिता माता धाता मैं हूं पितामह, जानने योग्य ओंकार रुक साम यजु वेद में, भर्ता साक्षी गति स्वामी निवास आप्त भक्त का, मैं स्थिति लय उत्पत्ति निधान बीज अव्यय। और मैं तपता हूँ करता हूँ गिराना जल रोकना, अमृत में मृत्यु भी मैं सता सत अर्जुन। देखें इसमें कहे गए हैं कि श्रोत यज्ञ भी मैं ही हूँ, स्मार्त यज्ञ भी मैं ही हूँ, और पितरों का अन्न औषधि भी मैं ही हूँ, मंत्र होम द्रव्य अग्नि मैं हूँ हवन की क्रिया। अब यहाँ श्रोत यज्ञ किसे कहते हैं? जो श्रुतियों ने बताए हुए यज्ञ है वो यज्ञ भी मैं ही हूँ। स्मार्त यज्ञ ने स्मृतियों में जिन यज्ञों का वर्णन किया है वो यज्ञ भी मैं ही हूँ। पितरों को जो तर्पण किया जाता है, जो अन्न पितरों को तर्पण किया जाता है वो भी मैं ही हूँ। औषधि वो भी मैं ही हूँ, औषधि भी मैं ही हूँ, मंत्र भी मैं ही हूँ, होम जो यानी आहुति देने के लिए जो अग्निकुंड बनाया जाता है वो भी मैं ही हूँ। उस यानी होम के द्वारा यानी उस अग्नि में जो होम किया जाता है, जो आहुतियाँ दी जाती है, वो आहुति देने के लिए जो द्रव्य तैयार किया जाता है, जो समिधा है, वो भी मैं ही हूँ। और वो जो प्रज्वलित हो रहा है उन समिधाओं के द्वारा वो अग्नि भी मैं ही हूँ, और हवन की क्रिया भी मैं ही हूँ, यानी सब कुछ मैं ही हूँ। और इस तरह वो बता रहे हैं कि क्षर गति जो है वो भी मैं ही हूँ। अक्षर जो उस गति रूप क्षर में ओतप्रोत व्याप्त जो चाह जरूरत प्रियत्व है निराकार, वो भी मैं ही हूँ, और इन दोनों का मेल भी मैं ही हूँ। अब देखें कि श्रोत यज्ञ स्मार्त यज्ञ ये दोनों भी मैं ही हूँ, और पितरों का अन्न भी मैं ही हूँ, औषधि भी मैं ही हूँ। तो औषधि भी मैं ही हूँ तो फिर इन्हें जो व्याधियाँ होती है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि जब सभी वो है तो औषधि वो है, तो जिन कारणों के लिए औषधि निर्माण हुई है वो भी मैं ही हूँ, केवल वो उसका दूसरा भाव है। और मंत्र भी मैं ही हूँ, जिन मंत्रों के द्वारा उस यज्ञ में आहुति दी जाती है वो मंत्र भी मैं ही हूँ। होम जो जल रहा है, जो समिधाओं के द्वारा जो प्रज्वलित अग्नि है होम है, वो भी मैं ही हूँ। और अग्नि में जो आहुति दी जा रही है वो द्रव्य भी मैं ही हूँ, और अग्नि भी मैं ही हूँ, और मैं हवन की क्रिया भी मैं ही हूँ। इस तरह केवल मैं का उल्लेख यहाँ है। विश्व में सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। ये यहाँ इस श्लोक के द्वारा ध्वनित हो रहा है। और सब जगत का पिता माता धाता मैं हूँ पितामह, जानने योग्य ओंकार रुक साम यजुर्वेद में। अब इस विषय में हम विस्तार से खुलासा करते हुए प्रायोगिक पद्धति से, अध्यात्म विज्ञान की प्रायोगिक प्रत्यक्ष पद्धति से इसका निरूपण करेंगे। धन्यवाद।